चैनल पर वापस स्वागत है। स्पॉइलर आ रहे हैं डेडपूल और वुल्वरीन के लिए। हम इसके अंत की बात करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से पोस्ट क्रेडिट सीन। तो ये आपकी आधिकारिक चेतावनी है। हम अभी स्पॉइलर में जा रहे हैं, तो जाहिर है फिल्म के अंत और पोस्ट क्रेडिट सीन को समझने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। फिल्म के दौरान हमें पता चलता है कि डेडपूल की समय रेखा वो मर रहा है और ये कुछ 1000 साल लेगा। श्री पैराडॉक्स इसे एक उपकरण का उपयोग करके तेज करना चाहते हैं जो पूरी टाइमलाइन को तुरंत समाप्त कर देगा, जिसे वह थोड़ी दया कहती है। तो अब बिल्कुल जिनसे भी डेडपूल प्यार करता है वे सभी 9 लोग, ब्लाइंड डॉल, यूगियो, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, कोलोसस, शैटरस्टार, डोपिंडर और निश्चित रूप से हमारे आदमी पीटर बक और वेनेसा, जिसके साथ वह अब नहीं है, लेकिन बेशक वह अभी भी उससे प्यार करता है और वह पूरे मूवी में डेडपूल के लिए एक बड़ा प्रेरक कारक है उसके लिए, खासकर उस अंतिम दृश्य के साथ जिसे हम अभी देखने वाले हैं पहुंचने के लिए। तो मिस्टर पैराडॉक्स अपनी योजना का खुलासा करते हैं जिससे वह सभी को मार देंगे जिन्हें वह प्यार करता है, और आप जानते हैं समय रेखा में अरबों अन्य लोग भी, और जाहिर है डेडपूल को यह पसंद नहीं है। इसके साथ अब मिस्टर पैराडॉक्स ने खुलासा किया कि हर ब्रह्मांड हर समय रेखा का एक आधार है, एक एंकर इकाई होने के नाते, और अगर वह व्यक्ति मर जाता है ठीक है तो ब्रह्मांड भी मर जाता है। तो वह फिल्म उसी समय रेखा और ब्रह्मांड में होती है जिसमें पहले की डेडपूल फिल्में थीं और पहली एक्समैन फिल्मों की तरह। तो डेडपूल बस कहता है ठीक है, मैं बस किसी और लोगों को ढूंढ लूंगा, उसे अपनी दुनिया में लाऊंगा और समस्या हल हो जाएगी। इस प्रकार मिस्टर पैराडॉक्स को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो वह मिस्टर पैराडॉक्स की नाक तोड़ देता है, TVA का टाइम ट्रेवल डिवाइस, एक टेम्प पैड लेता है और वह जीवन के वेरिएंट की तलाश करता है। लेकिन सभी वुल्वरीन वेरिएंट्स में से शायद सबसे अच्छा वेरिएंट जो हमें मिला वह था हेनरी कैविल का एक वुल्वरीन पैट्रिक कैवलरी, जिसमें डेडपूल उन्हें बताता है कि वे उसका उन लोगों से बेहतर ख्याल रखेंगे जो सड़क के नीचे हैं। जाहिर है बात कर रहे इनके बारे में DC और वार्नर ब्रदर्स। लेकिन आखिरकार वह उस वुल्वरीन वेरिएंट तक पहुंच जाता है जिसने अपनी पूरी दुनिया को निराश किया। वह उसे पैराडॉक्स में वापस लाता है और कहता है, हे ये मेरा नया एंकर है, हम सब ठीक हैं, है ना? लेकिन पैराडॉक्स कहते हैं हाँ ये इस तरह काम नहीं करता और वह वुल्वरीन ने अपनी पूरी दुनिया को निराश किया और हम आगे बढ़ते हैं। पता चलता है कि एक्समैन पर हमला हुआ था जब वुल्वरीन वहाँ नहीं था। वो वापस आया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सब मर चुके थे, और फिर उसने एक कत्लेआम किया और उसने सिर्फ बुरे लोगों को ही नहीं मारा, उसने कुछ अच्छे लोगों को भी मारा। अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ये एजेंट पैराडॉक्स की योजना का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह दोनों को वुल्वरीन भेजता है, ग्रीन और डेडपूल। शून्य में वुल्वरीन लड़ाई दृश्य के खिलाफ लड़ाई दृश्यों में से एक, और फिर क्रिस इवेंस एक कैमियो अपीयरेंस देता है, लेकिन जैसा कि डेडपूल सोचता है कैप्टन अमेरिका के रूप में नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च के रूप में, और यही वो जगह है जहां पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। और हमें पता चलता है कि क्रिस इवांस इंसान है, टॉर्च वहाँ कुछ समय से है और बाहरी इलाके में कैसेंड्रा नोवा से बचने वाले अन्य लोग भी हैं। यह महत्वपूर्ण है, बाद में महत्वपूर्ण है, लेकिन मूल रूप से जब डेडपूल एंड वुल्वरीन एंड ह्यूमन टॉर्च एवं कैसेंड्रा नोवा मिलती है, वह बाहर आकर कहती है कि वह काफी समय से जॉनी स्टॉर्म को ढूंढ रही थी। बहुत समय हो गया, इसलिए डेडपूल इस मौके का फायदा उठाता है और उसे फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने बहुत कुछ कहा है। कैसेंड्रा नोवा, जॉनी स्टॉर्म ने यह सब कहने से इनकार किया, लेकिन डेडपूल बहुत ही विश्वसनीय है और कैसेंड्रा नोवा बस जॉनी स्टॉर्म की खाल को फाड़ देती है और वह मर जाता है। खैर कोई उम्मीद करेगा तुरंत ही, लेकिन इस दृश्य के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसेंड्रा नोवा डेडपूल का दिमाग नहीं पढ़ सकती। जाहिर है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ह्यूमन टॉर्च ने वास्तव में वे सब बातें कही थी। लेकिन वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, हम डेडपूल को TVA में देखते हैं और वह कहता है कि वह थक चुका है लोगों के उस पर विश्वास न करने और TVA के मॉनिटर होने से। बेशक घटना की फुटेज है, इसलिए वह इसे फिर से चलाता है और हम क्रिस इवांस को ह्यूमन टॉर्च के रूप में बहुत कुछ कहते सुनते हैं। अब शब्दों और गाली ग्लौज को दोहराएं, लेकिन अगर आपने इसे देखा है तो आप जानते हैं, और अगर आपने इसे नहीं देखा है और आप फिर भी यहाँ हैं तो मूल रूप से वह बस कसीलास के बारे में बहुत सारी बकवास करता है। फिल्म के अंत में कैसेंड्रा नोवा पायरो के धन्यवाद से वह जान जाती है कि मिस्टर पैराडॉक्स क्या कर रहे हैं और उसे उनकी टाइम मरने वाली मशीन टाइम रिपर के बारे में पता चलता है और वह उसे पाना चाहती है ताकि वह इसका उपयोग कर सके। यही कारण है कि मिस्टर पैराडॉक्स टाइम रिपर का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र काम निगरानी करना है डेडपूल की टाइमलाइन, जो कि फॉक्स टाइमलाइन है। तब तक है यह मर जाता है तो मूल रूप से उसे हजारों साल तक बैठकर इंतजार करना पड़ता है जब तक ये मर न जाए, और वह उस प्रक्रिया को तेज करना चाहता है क्योंकि वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता और अंततः वह TVA को अपने कब्जे में लेना चाहता है, नेता बनना था। लेकिन अब कैसेंड्रा नोवा के मशीन पर कब्जा करने और मल्टीवर्स को मारने के खतरे के साथ एक कविता आसन्न है। वो मशीन पर हाथ पा लेती है और इसी बीच डेडपूल और वुल्वरीन आते हैं और एजेंट पैराडॉक्स उन्हें बताते हैं
हैं कि मशीन को कैसे नष्ट करना है। हालांकि वह ये कहता है कि जो भी ये करता है, जो भी मशीन को मारने का फैसला करता है, मर जाएंगे। इससे डेडपूल या वुल्वरिन को वास्तव में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे दोनों पुनर्जीवित हो सकते हैं। मूल रूप से वे एक तरह से मर ही जाते हैं। यकीन नहीं होता कि वे मर सकते हैं। हालांकि लोगन ने साबित कर दिया कि वुल्वरिन मर सकता है, बशर्ते सही परिस्थितियां हो या गलत परिस्थितियां, चाहे जो भी हो, आप इसे जो भी कहना चाहें। लेकिन एजेंट पैराडॉक्स बताते हैं कि यह अलग है, ये एंटी मैटर है, यह मैटर है, और केवल भौतिकी के नियमों से जब वे जुड़ेंगे तब क्या होगा? दोनों पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। परमाणु स्तर पर विघटित हो गए तो यह उनकी वास्तविक मृत्यु होगी। लेकिन निश्चित रूप से दोनों इसे करना चाहते हैं। अब डेडपूल वास्तव में इसे करना चाहता है क्योंकि वह आखिरकार महत्व प्राप्त करना चाहता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है पूरी फिल्म। वह विष्णु सदैव वो लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनना चाहता है। वुल्वरिन ने फाइनल दुनिया को निराश किया, विचलन से छुटकारे के रूप में करना चाहता है, और चाहे वह इसे स्वीकार करना चाहता हो या नहीं, उसे हमारी नियति पसंद आ गई है। 1005 यूनिवर्सिटी के पॉल वेड विल्सन, जिसे फॉक्स एक्स-मेन यूनिवर्स आधिकारिक तौर पर डब किया गया है, वह कहता है कि वह बलिदान देगा, और डेडपूल अंत में एक बहुत ही मार्मिक बात कहता है। वह कहता है, तुम सबसे अच्छे वुल्वरिन हो। साइंगदा इतना बुरा नहीं है जैसा कि पूरी फिल्म में उसे कहा गया है। लेकिन डेडपूल पुराना स्विचरू करता है और कहता है, नहीं, ये मैं होऊंगा। यहाँ एनसिंक पे शब्द खेल के साथ, क्योंकि एनसेंस के बाय 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 के साथ शुरुआती दृश्य सबसे मजेदार दृश्यों में से एक था जो मैंने कभी देखा है। मुझे बहुत पसंद आया। तो डेडपूल अंदर जाता है। हमें लगा था कि हम डेडपूल द्वारा फॉक्स यूनिवर्स को नष्ट होते हुए देखेंगे, लेकिन उसने असल में इसे बचा लिया। लेकिन मेरा मानना है कि उसने ये एक बहुत खास वजह से किया, जिसे एक और चीज से जोड़ा जा सकता है, जिस चीज ने उसे ताकतवर बना दिया। डेडपूल के लिए 15 ने किया, और वुल्वरिन उसने किसी तरह, चाहे वह टाइम ट्रैवल हो या कुछ भी हो, डेडपूल और वुल्वरिन की टीम को वापस लाया गया, जिसमें चैनिंग टैटम शामिल हैं। गैम्बिट वेस्ली स्नाइप्स ब्लेड के रूप में वापसी करेंगे, जेनिफर गार्डनर इलेक्ट्रा के रूप में वापस आएंगी, और निश्चित रूप से डेफनी किंग लॉरा या X-12 के रूप में वापसी करेंगी। अब हमने केवल देखा कि डैफ्नी फिल्म के अंत में X-23 लॉरा के रूप में वापस आई, लेकिन चूंकि वह वापस आ गई है, हम मान सकते हैं कि मान लो कि बाकी सब भी वापस आ गए हैं। क्या वे हैं? खैर, मैं मानता हूँ कि वे एवेंजर्स सीक्रेट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, युद्ध हो या शायद अगली एवेंजर्स फिल्म एवेंजर्स 5, क्योंकि इसका अभी कोई शीर्षक नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच में कुछ दिनों में मार्वल ये बताएगा कि उनके अगले एवेंजर्स फिल्म के क्या योजनाएं हैं। तो यदि आप MCU के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। हम